नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जनता की जाए जान और लालू प्रसाद यादव को सूझे मजाक। क्या बाढ़ जैसी तबाही पर कोई मजाक कर सकता है? जवाब हां है, अगर वो शख्सियत लालू प्रसाद यादव की हो। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बाढ़ प्रभावितों की पीड़ा पर भी मजाक करने से परहेज नहीं करते। पिछले 3-4 दिनों से दौरा कर रहे लालू लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनकी संवेदनशीलता पर खुद ही सवाल खड़ा हो रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ तमाम पार्टियों के जुड़ेंगे इस चर्चा पर, लेकिन देखिए ये रिपोर्ट, कैसे लोगों की जान जा रही है, लोग बेघर हो रहे हैं, महिलाएं बच्चे किसी तरह से बांस लगाकर उस पर कपड़ा डालकर अपनी रात गुजार रहे हैं और लालू प्रसाद यादव को मजाक सूझ रहा है। हेलो मैम, प्रोग्राम चला, गंगा जल बेच रहा है, बताओ गंगा माई को। और गंगा माँ बिना इन लोगों के परवाह किए पूरे सब जगह गंगा जी आई। नुकसान भी है और फायदा भी है। ऐसा मजाक लालू ही कर सकते हैं। दूर दूर तक बाढ़ की विनाश लीला दिख रही है। घर द्वार, जान माल, जमा पूंजी, सुख चैन, बाढ़ सब कुछ बहा ले गई, लेकिन लालू जी को मजाक सूझ रहा है। तबाही में भी तमाशा सूझ रहा है। हेलो मैम, प्रोग्राम चला, गंगा जल बेच रहा है, बताओ गंगा माई को। और गंगा माँ बिना इन लोगों के परवाह किए पूरे सब जगह गंगा जी आई। नुकसान भी है और फायदा भी है। बाढ़ की ऐसी व्याख्या सिर्फ लालू प्रसाद ही कर सकते हैं। 3-4 दिनों से लालू जी बाढ़ प्रभावित इलाकों का घूम घूम कर दौरा कर रहे हैं, लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं, सरकारी मदद का भरोसा भी दे रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ बेतुके बयानों की बाढ़ भी जारी है। दैविक आपदा है ना, ये दैविक आपदा है। रोज बोलते थे एक हाथ नीचे अभी है, एक हाथ नीचे है, 5 साल से बाढ़ न आल दियरा में न चढ़ रहे। गंगा जी चढ़ गई तोरा दियरा में और तोरा चूल्हा में गई। ये भाग्यशाली है, अब कम बात है। कोई जल मिलता है गंगा के क्या? अब गंगा जी सबको बचाएगी, है ना। अब गंगा जी को हम लोग बोले कि अब छोड़ दो, जा। अब हो गया, पानी ऊपर नीचे चढ़ गया, परेशान है जन। दूध चढ़ाइएगा गंगा जी में बाद में। गाँव में पूजा करिए लोग बाद में। लालू जी मस्खरा कर पा रहे हैं क्योंकि उनके बंगले में बाढ़ का पानी नहीं घुसा है, क्योंकि उनके किचन में राशन का टोटा नहीं है, क्योंकि उन्हें ये नहीं सोचना कि जब बाढ़ विदा हो जाएगी तो पेट की आग कैसे बुझेगी। उन्हें रोजी रोटी की फिक्र नहीं, न खाने के लाले पड़ जाने की लाचारी है। उनकी सियासत बाढ़ के उफान पर भी जारी है और बाढ़ के बाद भी जारी रहेगी। सब विरोधी लोग, बीजेपी का लोग, ये झारखंड अब बीजेपी का राज जो फंस रहा था अभी, एकाएक बिना खबर के पानी लोग छोड़ा है। हम लोग बोल नहीं रहे थे, अभी बोलना पड़ेगा बिना सूचना दिए हुए। ये इतना बपिष्टी लोग है कि लोग गंगा का जल बेच रहा था। कोई शक नहीं कि लालू जी बाढ़ के ठंडे पानी पर भी सियासत की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त आरोपों की लीपापोती का नहीं, तबाही से जूझने का है। लेकिन राजनीति रुक कहाँ रही है? बाढ़ से मौत का आंकड़ा हर रोज भयावह हो रहा है। ये कुदरत की दी हुई त्रासदी है, ना बिहार की, ना बंगाल की, ना इस प्रदेश की, ना उस प्रदेश की। इसका सामना मिलजुल कर करना होगा। लालू जी जैसे नेताओं को ये समझने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं जेडीयू के। तारिक अनवर साहब, सांसद लोकसभा के एनसीपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। भाई वीरेंद्र, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, वो हमारे साथ हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ एबी पांड्या जी हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है वाटर कमीशन के, मेंबर है डीएनआर सीडब्ल्यूसी के। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं भाई वीरेंद्र, और पूछना चाहती हूं माननीय विधायक जी कि चुनाव तो हो गए, विधायक आप बन गए, लेकिन क्या हक है लालू प्रसाद यादव को कि वो इस तरह से मजाक बनाए? लोगों की जान जा रही है, लोग बेघर हो रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं आप? गले तक पानी हो और आप अपने बच्चे को, सामान को ढोकर पानी से निकल रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव जी कहें कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपके दरवाजे तक गंगा मैया आई है। क्या ये मजाक नहीं है? एकदम मजाक नहीं है।
और आप लोग का सोच गलत हो सकता है। हमारे विरोधी इसको हवा दे सकते हैं, लेकिन ये सोच उनका कोई गलत नहीं है। बाढ़ आती है तो दियारा में दीमक लगता है, खेतों में पिल्लू रहता है, गलत ढंग से जानवर रहते हैं, और उस जानवर को बाढ़ के दिनों में, बाढ़ जब दियारा में आता है तो लोग खुशी होते हैं, लेकिन तबाही बार बार नहीं होता है। ये पहली दफा हुआ है 75 के बाद, ये पहली दफा हुआ है। और एकाएक पानी थोड़ा सा थम के सर, थम के राजनीति लोग दूसरे लोग कर रहे हैं और लालू जी को केवल बदनाम कर रहे हैं। आप एक बार अच्छे से बताइए ना सर। लालू जी तो सभी बाढ़ से लोग खुश होते हैं, आप कह रहे हैं, आप सुख दुख में साथ दे रहे हैं। बाढ़ से लोग खुश होते हैं, अच्छे से बताइए देश को, कैसे खुश होते हैं, कैसे खुशी लाती है बाढ़? बताइए। जहां हम लोग दियारा के रहने वाले हैं। हाँ। हम लोग कटाव पीड़ित हैं, हमारा गांव कट गया है पहले से ही। हाँ। जब दियारा में जब कोई भी रहता है तो वो गंगचाल होता है, गंगा के किनारे रहने वाले हम लोग हैं। जब बाढ़ नहीं आता, खेत नहीं डूबता है, तो हम लोग कहते कि अगले बार डूब जाएगा तो फसल अच्छा होगा। अब नहीं डूबेगा तो दीमक सब खा जाता है, फसल भी नहीं हो पाता है, और एक फसल काटने वाला दियारा का लोग वो भी नहीं काट पाता है। इसलिए दियारा का लोग मनाते हैं। लेकिन ये उफान था, ये तबाही थी, अलग बात है। लेकिन हर साल बाढ़ आती है तो इस तरह का बाढ़ नहीं आती है। ये राष्ट्रीय विपदा है। इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ मिलकर, कंधे से कंधे मिलाकर, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन्हें मदद करने की आवश्यकता है। और आप लोग हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं लालू जी के हर बयान पर। लालू जी कुछ भी बोलते हैं तो सोची समझी बातें बोलते हैं, और सरजमीन से जुड़े हुए लालू जी जानते हैं, वो भी दियारा के हालत को जानते हैं कि दियारा के लोग के क्या तबाही होती है और क्या नहीं होता है। केसी त्यागी जी है, एकाएक ये आ गया है। रुकिए सर, केसी त्यागी जी, फिर तो नाहक ही नीतीश कुमार जी इतने परेशान हो रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, कोशिशें हो रही है, वो तो कह रहे हैं कि खुशी मिलती है बाढ़ से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुशी मिलती है, आप गलत बोल रही हैं, आप राजनीति कर रही हैं, ऐसा नहीं कहा जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि खुशी, ये एकाएक इतना आ गया बाढ़ जो तबाही मच गई। मैंने इतना मत पलटिए सर कि खुद ही भूल जाइए है दियारे में, इतनी बार मत पलटिए विधायक जी, माननीय विधायक जी। और दीमक जो है खत्म हो गया, माननीय विधायक जी। होता है, और आप ट्विस्ट कर रही हैं, आप ट्विस्ट कर रही हैं कि अच्छा हुआ है। ये मैंने कहा नहीं कहा भाई वीरेंद्र, अच्छा हुआ है। भाई वीरेंद्र, आप जरा दूसरे की भी बात सुना कीजिए। आपसे जब मैंने पूछा तो आपने कहा सर कि लोग खुश होते हैं। खुश शब्द का इस्तेमाल आपने किया। मत इतनी बार पलटिए कि खुद ही भूल जाइए आपने क्या कहा था। प्लीज इस बहस को आगे बढ़ने दीजिए। आपने कहा लोग खुश होते हैं। केसी त्यागी जी, प्लीज एक सेकेंड। केसी त्यागी जी, केसी त्यागी जी, ये कैसी असंवेदनशीलता है? ये कैसी असंवेदनशीलता है? केसी त्यागी जी, पानी छोड़ा जाता है और ये लोग बिना सूचना के मध्य प्रदेश और झारखंड से पानी छोड़कर बिहार के लोगों को तबाह करने के लिए, ये तबाही मचाने के लिए बीजेपी की सरकार। केसी त्यागी जी, केसी त्यागी जी, क्या आप मुझे सुन पा? लालू जी के बारे में आप भी और जो पैनल में बैठे हुए, हाँ मैं आपको सुन रहा हूं, बताइए। जी सर, जवाब दें मेरे सवाल का। हेलो जी जी, आवाज आ रही है सर, जवाब दें। बिहार सरकार अपने संपूर्ण प्रयासों में लगी हुई है कि जो ये प्राकृतिक प्रकोप है उससे कैसे निपटे। आपकी जानकारी के लिए अंजना जी, इस साल पहले से 14% कम बारिश हुई है बिहार के अंदर। उसके बावजूद भी बाढ़ की विभीषिका अपने चरम पर है, और ये फरक्का बांध की वजह से जो वहां से पानी छूटता है, गंगा में गाद की वजह से, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री से मिले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ने सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया है। और उत्तर प्रदेश, नेपाल से जो आई हुई बाढ़ है उनके पानी से पैदा हुई परिस्थिति है। केंद्र सरकार भी मदद कर रही है, राज्य सरकार 24 घंटे लगी हुई है, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के सब मंत्री लगे हुए हैं। एक तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर जो है संवेदनशील आपको भी होना चाहिए, हमको भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए।
सर हम तो लालू जी 2-3 दिन से इग्नोर कर रहे हैं सर, कही है हम तो 2-3 दिन से इग्नोर कर रहे हैं पार्टी पर कोई, लेकिन वो रोज बोल रहे हैं। आज भी उन्होंने बोल दिया कि ये पार्टियां गंगा का जल बेचती हैं। आप खुद सोचिए केसी त्यागी जी, बीते दिन भी आया उनका कमेंट, उससे पहले भी आया। हर किसी ने सोचा कि चलिए ठीक है एक बार वो बोल गए, लेकिन वो तो लगातार बोल रहे हैं। आज कह रहे हैं कि ये लोग गंगा जल बेचते हैं और देखिए गंगा दरवाजे तक आई है। ये मजाक नहीं है, जो लोग फंसे हुए हैं उनके साथ तो फिर क्या है? केसी त्यागी जी, आप समझा दीजिए अपनी अनुभवी आंखों से। अंजना जी, आप अगर एक मिनट का समय दें, 1 मिनट का, उससे बल्कि 45 सेकंड का, तो मैं राही मासूम रजा साहब जो आपके पड़ोस गाजीपुर के रहने वाले थे, उन्होंने गंगा मैया की बाढ़ के बारे में जो लिखा, मैं आधी मिनट में बताता हूं। गंगा इस नगर के सिर पर और गालों पर हाथ फेरती रहती है, जैसे कोई मां अपने बीमार बच्चे को प्यार कर रही हो, परंतु जब इस प्यार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो गंगा बिलख बिलख कर रोने लगती है और यह नगर उसके आंसू में डूब जाता है। लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई है। ये राही मासूम रजा ने आधा गांव में लिखा है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि गंगा मैया जब निकल करके चली जाती है, हाथ फेर करके चली जाती है, जो मर रहे हैं ना केसी त्यागी जी, जो मर रहे हैं ना, उनके लिए कोई शेरो शायरी काम नहीं आएगी सर। जो मर रहे हैं, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर किसी तरह से बाहर में लकड़ी का चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं रात की, उनको नहीं काम आएगा ये शायरी सर। अंजना जी, नहीं अंजना जी, क्या आप बिहार सरकार के द्वारा किए गए राहत कार्यों से अप्रसन्न हैं? क्या बिहार सरकार ने कुछ संप्रयास किए हैं? क्या रिलीफ कैंप नहीं खोले गए हैं? क्या राहत सामग्री नहीं जारी है? शाहनवाज जी, मैं चाहती हूं इसका जवाब आप दें। ऐसा देखिए सर, जो एनडीआरएफ की टीमें जा रही है ना सर, वो नाकाफी हो रही हैं। बीते 3 दिन से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जो एनडीआरएफ की टीमें लास्ट में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही हैं, लाखों लाख लोग फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए जितने बोट्स की जरूरत है, जितने लोगों की जरूरत है, वो नाकाफी साबित हो रही है। ये मामला, अब ये तो आप बताएंगे अंजना जी, खाली बिहार तक सीमित नहीं है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश की है, यही मध्य प्रदेश की है, यही आसाम की है, यही पश्चिमी बंगाल की है। खाली बिहार में निकम्मापन है, और जगह बढ़िया काम हो रहे हैं। मैंने देखिए शिवराज सिंह चौहान की फोटो, कैसे पुलिस के लोगों के बीच में बैठ के घुटनों घुटनों पानी में वहां के मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो जो सरकार की संवेदनशीलता है, कम से कम उस पर कोई टिप्पणी मत करिए। मैंने एक आपको साहित्यिक संदर्भ सुनाया, आप कह रहे शेरो शायरी कर रहे हैं। इस तरह से तो कम हल्के तरीके से मत लीजिए चीजों को आप। नहीं, कोई हल्की तरीके से नहीं ले रहा है। सिर्फ ये मैं कहना चाह रही थी बड़े हम्बली आपसे केसी त्यागी जी, कि इससे उन लोगों का दर्द नहीं कम होगा। और सत्ता में आप अकेले नहीं है केसी त्यागी जी, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव की पूरी पार्टी आपके साथ है। वो खुद हो ना हो, जिस तरह का कमेंट वो कर रहे हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। शाहनवाज हुसैन साहब वो कह रहे हैं कि हम राहत कार्य में कमी नहीं कर रहे। ये है जी अंजना जी, मैं बाढ़ प्रभावित इलाके से 4 दिन घूमने के बाद भागलपुर के कल दियारा के इलाके से घूमते हुए मैं उन गांवों से निकलकर अभी आपके प्रोग्राम में ही आया हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि दर्द बहुत है। मैं इस पे नहीं जाता। लालू जी तो कभी कहते थे कि नीतीश जी ने एक वक्त बिस्किट खा लिया, इससे चंद्रग्रहण के टाइम में तो सूखा आ गया। इस तरह का बहुत सारा बयान उन्होंने पहले भी दिया है। और नरेंद्र मोदी जी ने शाम में ओथ ले लिया, इससे पूरे देश में सूखा है, इस तरह का भी बयान उन्होंने दिया। फिर अभी कह रहे हैं गंगा माई आपके दरवाजे पे आई है। सवाल यह है कि बाढ़ तो बुरी तरीके आई है। इतनी बाढ़ कोसी की त्रासदी से भी ज्यादा दर्द है। कोसी का पानी आया था, निकल गया था। इसमें पानी बहुत है, गांव का गांव डूबा है और राहत के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं बिहार सरकार मनहानि कर दे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। मैं खुद देख कर आया हूं। कल मैं पिरपैंती के बिरबन्ना गांव में गया, खवासपुर गया, मोहनपुर गया, वहां गांव में गया, अकलियत के गांव में गया। एक मुट्ठी अनाज नहीं मिला है लोगों को। नीतीश कुमार जी की छवि रही है 1-1 क्विंटल, इनको क्विंटल बाबा भी कहते थे। जब भी बाढ़ आता था 1-1 क्विंटल अनाज देते थे। आज मैं कह रहा हूं कि बहुत से लोगों को न चूड़ा गुड़ तक नहीं मिल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं मिल रहा है, दिया सलाई या किरासन तेल नहीं मिल रहा है। और मजाक हो रहा है कि गंगा माई आ गई, आपके दरवाजे पे आ गई। क्या हम लोग बिहार के नहीं हैं?
दियारा के अलावा भी पानी है, सिर्फ दियारा में पानी नहीं है। हमारे यहाँ भी हमने जो कल दौरा किया है वो दियारा के इलाके का किया है, फिर 35 के पूरे दियारा के इलाके का किया है। वहाँ गांव में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें पानी नहीं है। गांव है जो छत का नहीं है, लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं पर सड़क नहीं है। सड़क पर कल मैं गया 3 फीट 2 फीट पानी था सड़क से, और जब मैं लौटने लगा तो करीब 3.5 फीट पानी हो गया। मेरे गाड़ी में पानी आ गया, मुश्किल से गाड़ी निकाल कर आया हूँ। तो हम लोग जमीन पर जाकर देख रहे हैं, हम इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहे। 2 सवाल त्यागी साहब ने उठाया कि जो बाढ़ आई है, चलिए लालू जी की बात की वो इसको मजाक कर रहे हैं, मैं जनता पे छोड़ता हूं अगर वो लालू जी के बारे में क्या तय करती। लेकिन आप नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? आप जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। फड़क्का का मामला, फड़क्का का त्यागी जी पानी खुलता है तो बाढ़ कम होती है। फड़क्का का खुलने से बिहार में पानी नहीं आता, बल्कि बिहार से पानी बाहर जाता है। अगर उसमें सिल्टेशन है, उसमें बालू भर गया, ये मुद्दा हम लोग तय करेंगे। इस पर केंद्र ने भी कहा है कि इस पर विचार करेंगे। अभी तो इमरजेंसी का वक्त है, तत्काल राहत का वक्त है। बिहार के लोगों को राहत दीजिए, उनको पूरा रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। लेकिन मामला डाइवर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी फड़क्का का मुद्दा उठा रहे हैं, लालू जी गंगा माई आ गई आपके दरवाजे पर ये कह रहे हैं। पूरे विषय को बदल रहे हैं। और जो दुख दर्द है, जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, उनके दुख दर्द को दूर करना। बिहार में एक नियम रहा है कि कम से कम बाढ़ के वक्त में कभी भी हम लोग आपस में कोई इस तरह का सियासत नहीं करते, और होनी भी नहीं चाहिए। किसने शुरू किया? होनी भी नहीं चाहिए। ये तस्वीरें देखिए जो आ रही हैं, बेगूसराय की अलग अलग जगहों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं शाहनवाज जी। ये तस्वीरें अपने आप में ऐसी हैं जो परेशान करती हैं। देखिए किस हालत में, गरीबी में, मुफलिसी में अपना सामान लाद कर साइकिल से लोग निकल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह की मजबूरियों में लोग जी रहे हैं। पटना की तस्वीरें श्रद्धा गंगा जी पे है, बिल्कुल। लेकिन उस दर्द को बयान कर रहा हूँ। त्यागी जी एक विस्तृत जवाब इसका आप दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने जगहों का नाम लेकर। जी सर, उनको रिलीफ दीजिए। जगहों का नाम। बिहार सरकार पिछली बार जब आप मुख्यमंत्री रहते हुए 1 कुंटल अनाज देते थे, क्या दे रहे हैं? क्या त्यागी साहब कहेंगे कीजिए, जितना हम रिलीफ दे रहे हैं वो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? ठीक है, मैं कैंप में घूम के आया हूँ। मैं सबौर ब्लॉक के भागलपुर के कैंप में गया। एक सेकंड, सिर्फ चूड़ा और गुड़ मिला था उनको। ठीक है, वो भी मैं एक लंबा जवाब इसका केसी त्यागी जी से लूंगी। केसी त्यागी जी से एक लंबा जवाब इसका लूंगी जो मुद्दे आप उठा रहे हैं। लेकिन तारिक अनवर साहब जल्दी से एक रिएक्शन लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर आपकी तरफ से, जिसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। देखिए, जैसा अभी लोगों ने कहा और नीतीश जी ने भी इस पर अपनी राय दी थी कि लालू जी का ये अंदाज है। ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो संवेदनशील नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके बातचीत का तरीका कुछ और है। लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि जो तबाही आई है बाढ़ से, न सिर्फ बिहार में, पूरे देश के अंदर जी, शायद इसका अंदाज़ा हम लोग को नहीं था, केंद्र सरकार को नहीं था, राज्य सरकारों को नहीं था, इसलिए उसकी पहले से कोई तैयारी नहीं थी। और शाहनवाज जी से मैं इस बात से सहमत हूँ कि बिहार में भी ऐसा लगता है कि हाँ, इस हर साल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को होश नहीं आता है, सरकारों को होश नहीं आता है, क्योंकि इसकी तैयारी तो पहले से होनी चाहिए। ये बात सबको पता था कि जब भी मौसम बदलता है, जब बारिश आती है तो उसके बाद बाढ़ आता है। और जितने ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं जो अक्सर प्रभावित होते हैं बाढ़ से, वहाँ तो पहले से प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई प्रिकॉशन लिया नहीं गया और परिस्थिति अब इतनी खराब हुआ है। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि जितना लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जब तबाही होती है तो सब जगह रिलीफ पहुंचाना इस हालत में शायद बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये बात सही है कि सरकार को, प्रशासन को पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। हम लोग ये बात पहले भी कह रहे थे कि बाढ़ की संभावना है और कभी भी बाढ़ आ सकती है। और याद रखिए, आप खुद भी कह रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि एक एक शख्स तक हर किसी का पहुंच पाना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में कम से कम ऐसी जनता की जान जाए और लालू प्रसाद यादव को मजाक सूझे। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर भी अगर किसी के अंदर की संवेदनशीलता नहीं जगती है तो फिर भगवान ही बचाए राजनीति से। ये देखिए किस तरह की जिंदगी जीने को ये लोग मजबूर है।
आधा शरीर से ज्यादा पानी में धंसा हुआ है। किसी तरह से महिलाएं, बच्चे अपने से कोशिशें करके कहीं पर ट्यूब से एक छोटा सा नाव बनाकर, कहीं पर चचरी का पुल बनाकर, कहीं पर चचरी को बिहार में दरअसल जो बांस है उसकी टहनियों को कहा जाता है, उससे पुल बनाकर लोग इधर से उधर गुजर रहे हैं। इन मजबूरियों के बीच कम से कम राजनेता इतना तो कर सकते हैं कि उनके इस दर्द का मजाक न उड़ाए। हल्ला बोल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में बाढ़ की विनाश लीला की लहरें उफान पर है। 12 जिलों में 127 लोगों की मौत हो गई है। 31 लाख की आबादी पर असर पड़ा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए। आज क्या कहा है पहले सुना देते हैं, फिर बीते दिन क्या कहा था वो भी सुन लीजिए। हेलो प्रोग्राम चला, गंगा जल बेच रहा, बताओ गंगा माई को। और गंगा माँ बिना इन लोगों के परवाह किए पूरे सब जगह गंगा जी आई। नुकसान भी है और फायदा भी है। आपदा है ना, ये आपदा है ना, ये दैविक आपदा है। रोज बोलते थे एक हाथ नीचे अभी है, एक हाथ नीचे है। 5 साल से बाढ़ न आल है, दियरा में न चढ़ रहे। गंगा जी चढ़ गई तोरा दियरा में और तोरा चूल्हा में गई। ये भाग्यशाली है, अब कम बात है। कोई जल मिलता है गंगा का क्या? अब गंगा जी सबको बचाएगी, है ना। अब गंगा जी को हम लोग बोले कि अब छोड़ दो, जा। अब हो गया, पानी ऊपर नीचे चढ़ गया, परेशान है जल। दूध चढ़ाइएगा गंगा जी में बाद में। गाँव में पूजा कर। जब केसी त्यागी जी तस्वीरों को देखते हैं ना, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, तब ये बात बहुत चुभती है। आपको चुभती है क्या त्यागी साहब? हाँ, मुझे भी चुभती है, आपको भी चुभती है, और शाहनवाज जी को शायद कम चुभती है। जब मैं आया था आपके इस कार्यक्रम में तो मैं सोच रहा था कि इसको राजनीति से मैं दूर रखूंगा, चूंकि दैविक आपदा है। और ये खाली बिहार में ऐसा नहीं है, आसाम का इससे बुरा हाल है, उत्तर प्रदेश का इससे बुरा हाल है, मध्य प्रदेश का सबसे बुरा हाल है। और सभी राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से राहत कार्यों में लगी हुई हैं। लेकिन विपदा इतनी बड़ी है। अब जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है और आपके सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारी बैठे हुए हैं, हाँ। इन्होंने स्वयं माना है कि गंगा जो है डेंजर पॉइंट से काफी ऊंचे जाकर के यूपी बिहार में बर्बादी करने में लगी हुई है। एनडीआरएफ की रिपोर्ट है जो केंद्र सरकार के अधीन गृह मंत्रालय के काम करता है कि उन्होंने 282 रिलीफ कैंप खोले हैं। हो सकता है केंद्र सरकार झूठ बोल रही हो, मैं तो यकीन करता हूं। प्रधानमंत्री से मिले हैं यहां हमारे बिहार के मुख्यमंत्री। हम उन लोगों में से नहीं कि पटना में बैठे बयान दे कि केंद्र की सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि नीतीश जी आप ठीक कह रहे हैं, नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा नीतीश जी से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस बार 14% बारिश कम होने के बावजूद भी। इस पर मैं पांडे साहब का रिएक्शन पर जाती हूँ, जिसके बाद में शाहनवाज जी आपके पास आऊंगी। बता रहे थे वहां भी सफाई नहीं है बांध पर। ठीक है, इस पर पांडे साहब, एक तो फरक्का डैम जिसका नीतीश जी बार बार जिक्र कर रहे हैं, कौन से ऐसे कदम है जो बाढ़ आने के पहले उठाए जा सकते हैं और कहां चूक हुई है? सबसे बड़ा बात तो यह है कि जब तक हम गंगा पे जो स्ट्रेटेजिक इनके जो बांध हैं जो नेपाल वगैरह में और इंडिया में जो रिक्वायर्ड हैं वो नहीं बनाएंगे, तब तक हमें बाढ़ की त्रासदी इसी तरीके से बार बार झेलनी पड़ेगी। हाँ। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक फरक्का का सवाल है, फरक्का का जो लेवल है उससे पटना जो है वो करीब 30 मीटर ऊपर है, मीन्स 10 मंजिला मकान के ऊपर है। तो इसलिए पटना में जो है फरक्का की वजह से कोई इस तरीके का नुकसान नहीं हो सकता। दूसरा, फरक्का की जो सारी गेट्स हैं वो जून जुलाई में सारी की सारी खोल दी जाती हैं। उसके बाद फरक्का बराज जो है वो खाली एक पुल की तरह काम करता है, उसमें कोई पानी ना रोका जाता है, ना ही वहां से कोई रेगुलेशन हो पाता है। तो इसलिए वो तो कोई सवाल ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि बाढ़ का जो पूर्वानुमान है वो करा जाता है और बाढ़ का पूर्वानुमान करके कहा भी जाता है, पर इसके सिवा जो हमें पता है कि जहाँ जहाँ हमारे जो फ्लड प्रोन क्षेत्र है, जहाँ बाढ़ होने की संभावना क्षेत्र है, वहाँ पर हमें कुछ तैयारियाँ पहले से करके रखनी होती हैं। जैसे कि हायर ग्राउंड्स पे जो है हमें रिलीफ कैंप्स का जो मटेरियल है वो सारे पहले से हमें वहाँ रखने होते हैं, मेडिसिन रखनी होती है, क्लीन पानी का इंतजाम रखना होता है। जैसी जगह पर, हाइट वाली जगह पर स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ पर ये सारा हमें पहले से करना होता है, जिसकी वजह से उस समय न जाना पड़े। लोगों के लिए दवाइयाँ रखिए,
बोट्स रखे जा सकते हैं, जिस तरह से मतलब अब जाकर ऊपर से हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से गिराया जाता है। बाकी का जो फिर जो सप्लीमेंट्री एफर्ट है वही फिर बाढ़ के टाइम करा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो बाढ़ प्रबंधन का या कोई भी आपदा प्रबंधन का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो लोकल स्टेट गवर्नमेंट पे होता है, और फिर जो सरकार जो है वो केंद्र सरकार एनडीएमए जो है उसमें सप्लीमेंट्री मदद कर सकती है, स्पेशलाइज्ड मदद कर सकती है, जो कि ऐसी चीजें हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इमीडिएटली अवेलेबल ना हो। तो इसलिए ये हमें जरूरी है कि बाढ़ जहां बार बार आ रही है वहां पर हम जो है पहले से इसका करके रखें। इसलिए एक्चुअली केंद्र सरकार ने ये भी कहा है सारे राज्यों को कि आप अपने अपने यहाँ पर जो बाढ़ संभावित क्षेत्र हैं उनका आंकड़ा लगाइए, उनको देखिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से ब्लॉक्स फ्लड प्रोन हैं। अभी तक जो है ज्यादातर स्टेट से हमारे पास अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जी? बिहार से आई या नहीं आई है, इस पर आप जानकारी दे सकते हैं? अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि राइट नाउ मैं सर्विस में नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, ठीक है। किसी त्यागी जी इसका जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं शाहनवाज जी के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं फरक्का से कोई असर नहीं पड़ रहा, जून जुलाई में वैसे ही खोल दिया जाता है, वो सिर्फ एक पुल की तरह काम करता है। शाहनवाज जी भी, तारिक अनवर साहब भी और शाहनवाज जी भी। शाहनवाज जी वहां से एमपी रह चुके हैं मेरे मित्र। बिहार की बाढ़ की बड़ी वजह कोसी है, जैसे आसाम के बाढ़ का बड़ा कारण ब्रह्मपुत्र है, और ये आज से नहीं है, सदियों से चली आ रही है, सदियों तक चली रहेगी जब तक कोसी में पानी का ऊपर से बहाव नहीं होगा। इस बार बिहार की लोकल बाढ़ नहीं, मैं 3 बार कह चुका, बिहार में 14% बारिश कम हुई है इस बार, और कई जगहों से बाहर का जो पानी आया है उसकी वजह से विभीषिकाएं पैदा हुई है। और हर साल कोसी के एमपी बैठे हैं मेरे दोनों दोस्त, कोई साल नहीं जाता जिसमें कोसी का पानी बर्बादी पैदा ना करता हो। सरकार अटल जी की भी रह गई है, सरकार कांग्रेस की भी रह गई है, एनसीपी की भी रह गई है, हमारी भी रह गई है, लेकिन कोसी का नेपाल सरकार के साथ वाटर मैनेजमेंट का जब तक कोई ठीक से इंतजाम हम नहीं कर पाएंगे, अगले साल भी बाढ़ आएगी। न शाहनवाज जी कुछ कर पाएंगे और न तारिक अनवर भाई कुछ कर पाएंगे। हाँ वीरेंद्र जी बोल लीजिए। और दूसरा ये प्रधानमंत्री ने सोम माना, जो सत्ता में आपके साथ शामिल है उनको भी चुभ रही है लालू जी की बात, हाथ उठा रहे हैं वीरेंद्र जी। विधायक जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए विधायक जी। अंजना जी हमसे भी बात कीजिए। अरे सर आप ही से तो बात कर रहे हैं, बोलिए हमसे भी बात कीजिए। केसी त्यागी जी को भी आपकी बात चुभ रही है, आप लोग साथ सत्ता में हैं, लालू जी की बात केसी त्यागी जी को भी चुभ रही है। आपको नहीं लगता है कि आपको यहीं पर टीवी पर बैठे हैं सब लोग बैठा है, जो लोग सुन रहे होंगे, हालांकि सबसे पहले तो बिजली नहीं जाती है बाढ़ आने पर, आपको माफी मांग लेनी चाहिए वीरेंद्र जी, अच्छा नहीं है ऐसा बोलना। इस बार जो बाढ़ आई है हाँ। उसके कारण थोड़े अलग किस्म से हैं। इस बार क्या हुआ है कि पहले के आगे वाले हफ्तों में जो है हमारे को हिमालयन रीजन में काफी बारिश हुई थी और उसकी वजह से गंगा का स्तर जो है वो कुछ हाई लेवल पे चला गया था। ठीक है। और उसके साथ साथ फिर एमपी में ज्यादा बारिश होने से जो पानी एक्स्ट्रा आया है उसकी वजह से ये बाढ़ आई हुई है, और इसी वजह से ये बाढ़ जो है वो इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे नीचे खिसकता जा रहा है। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं क्या? वीरेंद्र जी से संपर्क टूट गया। वीरेंद्र जी आएंगे, क्योंकि वीरेंद्र जी हाथ उठाए थे इसलिए मैं उनके पास गई थी शाहनवाज जी। लेकिन कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति में अंततः सबको मिलकर ही काम करना होगा अगर वाकई हम ईमानदार हैं इन लोगों के दर्द के प्रति। शाहनवाज जी नहीं, ये सही कहा है। देखिए पांड्या जी ने सब बात साफ कर दी। केसी त्यागी साहब भी जो कह रहे हैं कि बाढ़ की आज बाढ़ आई है उसकी जो वजह है उस पर तो साल भर चर्चा करेंगे और अभी से शुरू हो जाना चाहिए उनका निदान करना है। ये पॉइंट इनका सही है, लेकिन मेरा पॉइंट इसमें यह है कि जो बाढ़ आई है, मान लीजिए मैं कल तारिक अनवर साहब के एक बॉर्डर पर लास्ट पंचायत में गया, उधर से कटिहार है, तो कटिहार की तरफ इनके यहाँ भी बाढ़ है, इधर भी बाढ़ है। तो हमारी गुजारिश ये है कि थोड़ा रिलीफ को, मैंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी की छवि रही है क्विंटल अनाज पहुंचाने की, क्या वैसा पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। अगर कोई आर्थिक दिक्कत है तो केंद्र से बातचीत करके हल निकालिए। अंजना जी, मैं आपके टेलीविजन चैनल का उपयोग देश के लोगों को बताने के लिए करना चाहता हूं कि ये कोसी का जो बाढ़ आया था उससे बड़ी त्रासदी है। इसलिए जो लोग भी कोसी त्रासदी में जिन लोगों ने मदद किया वो बिहार के इस बाढ़ में खुलकर मदद करें, क्योंकि लोगों का बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान हैं।
राजनीति बाद में हो जाएगी, लेकिन अभी उनका दुख दर्द दूर करने की जरूरत है। हंसी मजाक भी बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी लोग दिक्कत में हैं, क्योंकि जिनके यहाँ पानी, देखिए जब बाढ़ का पानी आता है, मैं कोसी का आदमी हूं, मैं जानता हूं बाढ़ का पानी आता है वो आके निकल जाता है, लेकिन जब पानी जम जाता है और जम जाने के बाद बहुत बड़ी त्रासदी आती है, उसकी अभी से तैयारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को भरोसा दिया है, मुख्यमंत्री जी को खुद से जैसे पहले करते थे सारे विषय को कंट्रोल करना चाहिए, रिलीफ कैंप चलाना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे मैंने कल भागलपुर में गया तो अपने वर्करों को कहा कि कल सुबह से सरकार क्या कर रही है ये आलोचना की जगह हम क्या कर रहे हैं ये हमें करना चाहिए, और कल से हम लोगों ने अपना रिलीफ कैंप चलाना शुरू कर दिया है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये दर्द है, न इसका मखौल उड़ना चाहिए, न इस पर राजनीति होनी चाहिए, हम सबको मिलकर इस दुख दर्द को दूर करना चाहिए। बाकी तो रोज हल्ला बोल में हम और त्यागी जी भिड़ते रहेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है। बहुत सारे विषय हैं जिस पर एक दूसरे के लिए पॉइंट स्कोर किया जा सकता है। अभी जो लोग बाढ़ में घिरे हैं उसमें हमारी गुजारिश है सब लोग मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर इकट्ठे होकर पहले जनता को रिलीफ दें, क्योंकि वो बहुत दुख दर्द में है। और आज तक ने की मैं प्रशंसा करूंगा कि बहुत सी जगह आपका कैमरा पहुंचा है, आपने उस दुख दर्द को दिखाया है। इसको देखने के बाद देश के लोगों को लगेगा कि बिहार की बाढ़ की जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। बिल्कुल, लोग ज्यादा क्योंकि हम ये मानते हैं कि असीम त्रासदी है और बेशकीमती एक एक दिन गुजर रहा है। अगर हम राहत कार्य नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। अनवर साहब, अभी शाहनवाज साहब ने भी और त्यागी जी ने भी जो बातें कही, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये समय मुसीबत का है, और किस तरह हम लोगों को उस मुसीबत से निकालें और उनकी मदद करें, इसके लिए प्रयास होना चाहिए, उसके लिए कोशिश होना चाहिए। हाँ। पंड्या जी ने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही कि हमारा जो फ्लड कंट्रोल नीति है उसको हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम आने वाले भविष्य में फ्लड कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो एक तरह से जो राष्ट्रीय आपदा आ जाती है तो उसमें तो कोई भी सरकार हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कम से कम पहले से हमारी ये जरूर तैयारी होनी चाहिए, जहाँ जहाँ फ्लड की संभावना हम जानते हैं हर बार होता अगर ऐसा कोई हाँ। बिल्कुल जहाँ होता है वहाँ हम तैयारी रखें। एक तो हो गया शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म, जिसका नीतीश जी ने प्रधानमंत्री से आकर बातचीत की है, और अगर केंद्र सरकार का सहयोग होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर राशि का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा काम है। जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, सिल्टिंग की बात की है, या बांध बनाने की बात है, या डैम बनाने की बात है, नेपाल का जिक्र अभी आया। जो बिहार में जो आपदा है, फ्लड है, उसका सबसे मुख्य कारण नेपाल है, क्योंकि सारी नदियां जो नेपाल से आती हैं वो पानी लेकर आती हैं और बिहार को उसको झेलना पड़ता है। तो जब तक नेपाल के साथ बिहार का कोई समझौता नहीं होता है, कोई ऐसा हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, तब तक हमको लगता है कि बिहार के साथ ये सिलसिला रास्ता निकलेगा। भाई वीरेंद्र जी, सरकार इसमें भाई वीरेंद्र आवाज पहुंच रही है क्या? जी सर, वीरेंद्र जी सीधे हस्तक्षेप करें। जी जी पहुंच रही है, अब पहुंच रही है। मैं आई थी सर आपसे सवाल पूछने के लिए। केसी त्यागी जी आपके साथ सत्ता में है, सरकार में है, उनको भी लालू जी की बात चुभ रही है। ये तस्वीरें दिख रही हैं क्या सर आपको? आसपास टीवी है? क्योंकि पता नहीं विधायक लोग कितना अपने इलाके में जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें। मैंने लालू जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। नहीं, आपने सिर्फ इतना कहा है कि बात आपको भी चुभती है। नहीं कहा केसी त्यागी जी? अंजना जी नहीं, मैंने लालू जी मैं दियारा का ही रहने वाला हूँ। चलिए आप मेरा गलत इंटरप्रिटेशन ना करें। अंजना जी मैं दियारा का रहने वाला हूँ, विधायक केवल एसी में रहने वाला नहीं हूँ मैं। बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा ही होना भी चाहिए वीरेंद्र जी। कि मैं रात दिन जनता की सेवा में लगा हूँ और बाढ़ पीड़ितों की जितना मदद हो सकता है मैं अपने स्तर से भी और सरकार के स्तर से भी मैं कराने का प्रबंध कर रहा हूँ। और इस बार जो सरकार बिहार में बाढ़ पीड़ितों के बीच में काम किया है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि हर जगह जहां से भी रहे
वहाँ सरकारी व्यवस्था है खाने का और कपड़े भी बांटे जा रहे हैं, धोती और गमछी भी बांटा जा रहा है, साड़ी बांटा जा रहा है, तारिक अनवर साहब कह रहे हैं वो तैयार नहीं दिए जा रहे हैं, दूध भी दिया जा रहा है। हमारे हम कटिहार से मैं खुद बांटा हूँ और नहीं विधायक जी आपने बांटा होगा, अपने स्तर से बांटा होगा। जो बात अभी शाहनवाज साहब ने कहा है कि पहले 1 कुंटल अनाज मिलता था, इस बार वो अनाज नहीं मिला लोगों को। और दूसरी बात ये ठीक है कि बिहार सरकार ने कुछ घोषणा की है कि आने वाले समय में वो लोगों को 9,600 रुपया वो जो है एक तरह से मदद करेंगे, राहत का जो राशि उन्होंने मुकर्रर किया है। लेकिन वो राशि मिलने में इतना समय लग जाएगा कि जो फौरन उसका लाभ मिलना चाहिए। राहत का मतलब क्या है? राहत का मतलब है कि जब आदमी मुसीबत में है और उसको राहत मिल जाए, और राहत अगर 6 महीने के बाद मिलेगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं समझता हूं कि बिहार सरकार को क्या और तमाम राज्यों में जहां जहां बाढ़ है उनको इस बात को देखना चाहिए कि राहत अविलंब पहुंच जाए लोगों तक, ताकि लोग उसका लाभ उठा सके, उनकी जान बच जाए और उनके बच्चों की जान बच जाए। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, असीम त्रासदी है और जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, शायद कोसी के वक्त उफान के बाढ़ आने के बाद जिस तरह की परिस्थिति बनी थी उससे भी भयानक तस्वीरें कई गांव में है। लाखों लाख लोग, जब हम और आप बड़े महफूज यहां पर बैठे हुए हैं, आज की रात भी बड़ी मुश्किल में काटेंगे। ऐसे में अगर आइए कुछ तस्वीरें आपको बिहार की दिखाते हैं। अलग अलग जगहों पर किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, कैसे लोग इस वक्त किसी तरह से अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। घरों में पूरी तरह से पानी घुसा हुआ है, कमर के ऊपर तक पानी आया हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में जीना मुश्किल है। लोग इस तरह से देखिए अपनी महिलाओं को, बच्चों को लेकर, सामान को लेकर, जरूरी सामान को लेकर निकल रहे हैं। गर्भवती महिलाओं की हालत बुरी है। 4 से 5 ऐसी महिलाओं को एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया है और ऐसे वक्त पर राजनेताओं को मजाक सूझता है। देखते रहिए आज तक।